नारद जी गए हैं कहा, बोले एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता। चारों महात्मा सत्संग करें। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ये अपने पास ये अंतःकरण की जो चार वृत्तियां हैं, ये हम लोग सत्संग न करा करके इनसे कुसंग का पाप ले रहे हैं। इन्हीं से सत्संग करा लीजिए, जीवन धन्य हो जाए। अब ध्यान देना, सत्संग करा लीजिए तो कल्याण हो जाए, और अगर कुसंग करा लीजिए तो वही नरक का कारण बन जाता है। तो ये जो चार महात्मा हैं, इशारा में बता दे रहा हूं, समझ में बात आ रही है? बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा, थोड़ा विशेष भेद खोलूंगा। जय हो, जय हो, क्या बात है। हमारे राजकुमार त्रिपाठी जी पूर्व के यजमान अभी भी चर्चा कर रहे थे ना, 2 बार कथा सुनी। द्विवेदी जी की धर्मपत्नी आई है मीरा द्विवेदी जी, 3 बार कथा हमें ही सुनाई। कितना बढ़िया सौभाग्य है इन लोगों का, देखिए जरा। तो कहा कि ये जो चार महात्मा हैं, ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, और इन्हीं 4 वृत्तियों के द्वारा ही अगर सत्संग करा लिया जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, और अगर इनसे कुसंग करा लिए तो वही नरक का कारण बन जाता है। तो नारद जी से उन चारों महात्माओं ने देखा तो नारद जी को रोका, घबराए हुए थे। तो नारद जी को जब कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो, क्यों इतना घबराए हुए हो, तो नारद जी सुन नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि इनका मन विचलित हुआ था किसी कारणवश। तब उन चारों महात्माओं ने थोड़ा जोर से कहा, अरे महाराज कहाँ इतना चिंतातुर हुए भगे चले जा रहे हो। तब नारद जी रुके, और रुक करके नारद जी ने बद्रिकाश्रम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को अपनी बात बताए। ध्यान देना, आप लोग भी अपने अंतःकरण की चारों वृत्तियों से प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन जब साधना को स्तर पे ले जाओ तब ना। क्या हुआ? तो जब ये बताए तो चारों महात्माओं ने कहा कि घबराइए मत। नारद जी ने अपनी समस्या बताया कहाँ? विशाला वन में, बद्रिकाश्रम में, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से कि महाराज मैं पुष्कर में गया, जो तीर्थों के गुरु हैं उनके क्षेत्र में गया, काशी जी में गया, बहुत दूर दूर गए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, गया में गए, कुरुक्षेत्र में गए, लेकिन महाराज वहां जाकर के हमने देखा तो हमारे मन को शांति नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? कहा महाराज वहां जो सोच करके हम गए थे उसके विपरीत दृश्य हमने देखा। कहा क्या? कहा वहां जाकर के हमने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न कोई सत्य बोलने वाला है, न कोई दया करने वाला है, और महाराज कोई सन्मार्ग बताने वाला भी नहीं मिल रहा है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, ऐसा मत समझिएगा कि हमारे स्नेही से हम बखान कर रहे हैं। बखान नहीं, ऐसा कलयुग में बहुत कम मिलेंगे आपको। इसीलिए तो ऋषभदेव ने कहा है कि वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो पति पति नहीं है, जो भगवान की प्राप्ति कराने में विघ्न पैदा कर दे। ऐसा तो बिरला कोई मिलता है। आश्चर्यवत पश्चति कश्चिदेन, आश्चर्यवत, वो आश्चर्य रूप में है, बहुत कोई बिरला ऐसा मिल पाएगा, अन्यथा कोई मिल नहीं सकता कि आपको सन्मार्ग बता दे। इस कलयुग में भटकाने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। तो सनक, सनंदन, सनत कुमार ने कहा क्या देखी? कहा महाराज हमने देखा कि मंदाः सुमंदमतयोः, कलयुग के लोगों को हमने देखा कि मंद बुद्धि हो गए। और आज का एक बताऊं स्वरूप, आजकल अगर आप धर्म कर्म पूजा पाठ की बताएंगे, बात किसी से करेंगे तो कहेंगे अरे यार ये पुराने जमाने के रूढ़वादी हैं, दुनिया कहां से कहां जा रही है, अभी ये माला ही घुमा रहे हैं, यहीं बैठे पड़े हैं, कथा सुन लो, यही बताने में लगे हुए हैं। कहने को तो पढ़े लिखे हैं लेकिन महामूर्ख हैं वो। क्यों? क्योंकि आप छोटी सी कामना के लिए बड़ी कामना भूल जा रहे हैं।
जिससे कल्याण होना है उसको भूल गए और पैसे के चक्कर में इतना भूल गए, मूर्ख नहीं वो। इसलिए कहा कि मंदाह सुमंद मतयो, अरे मंद भाग्या ह्युपद्रुता। कलयुग के लोग कैसे हो जाएंगे? कहा मंद बुद्धि को हो जाएंगे, इनकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, पूजा में, पाठ में, भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा, दूसरे में मन लगाएंगे, वहां जाएगा मन लग पाएगा, यहां नहीं लग पाएगा। क्यों? तो कहा कि पाखंड निरता संतो। धीरेन्द्र कुमार शुक्ल जी को हमने इसलिए साधु कह दिया, इतने दिन के बाद कहे आप साधु का भाव आया। क्यों? जो वेश के साधु बना के घूम रहे हैं उनके अंदर क्या हो गया? बोले पाखंड निरता संतो। पैसा कमाने के लिए संत बन जाए, पाखंड करने के लिए संत बन जाए, बड़ा दोष बनता है। संत का लक्षण क्या है? ध्यान देना, फिर बता दे रहा हूं, कपड़ा पहनने से संत नहीं होता है, संत का विचार होता है। कपड़ा पहनने का मतलब ये होता है कि विकारों से अपने आप से, जैसे हम कपड़ा पहने संत वाला, तो अपने विकारों को जीतने के लिए भी पहने, क्योंकि अपने आप से नहीं जीत पा रहे हैं, उसको जीतने के लिए हमको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ रही है, कि ये अस्त्र शस्त्र बन जाता है। देखो यहां तो हमने प्रयास किया था कि भागवत जी की कथा ही सुनाऊंगा और अन्यत्र दूसरे विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों का जो प्रेम है ना वो घुमा ही देता है। संत की परिभाषा केवल एक लाइन में बता दूं, साधारण भाव में बता दूं, जान जाओगे आप लोग। संत कभी, भक्त कभी, कल पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक लाइन में संत की परिभाषा बता दिया, उसको जानो संत है। बोले राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। अब इसी के बाद आप जानने कि संत की परिभाषा क्या होगी, कौन संत है, कौन मानव है, कौन दानव है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। संत चकोर जय पाहा, संत चकोर जय पाहा, संत चकोर करही जय पाना, संत चकोर करही जय पाना, संत चकोर करही जय पाना, संत चकोर करही जय पाना। संत का लक्षण क्या है? वो कथा पीता है। मानव क्या करता है? वो कथा सुनता है। दानव नहीं सुन पाएगा, प्रयास करता है सुनने के लिए, लेकिन वो सुन नहीं पाता है। कारण है, सब दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो कथा न सुने, न कथा सुनने का प्रयास न करे। सब प्रयास करते हैं लेकिन वो सुन नहीं पाता, उसकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है महाराज? मजबूरी बहुत बड़ी हो जाती है। क्या? क्यों कथा नहीं सुन पाता है? क्यों कथा में मन नहीं लग पाता है? कई प्रकार की मजबूरियां उसको पकड़े रहती हैं। वो मजबूर है बेचारा। हम लोगों को लगता है कि नास्तिक है, वो नास्तिक नहीं है, उसका दुर्भाग्य है कि कथा नहीं सुन पाता है। कैसे? क्या कारण है? कई लोगों को आप देखिए कि बड़े संपन्न हैं, ठीक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कथा नहीं सुन पाते हैं। क्यों? अरे महाराज नास्तिक, उनका मन नहीं लगता। मन बहुत लगता है लेकिन नहीं सुन पाते। उसका कारण क्या है? बोले तुलसी पूरब पापते, पूर्व जन्म का पाप जो अवशेष है तो कथा नहीं सुनने देगा। ध्यान देना, आप चाहे जितना खर्च कर ले जाएं, बहुत खर्च कर जाएं, लेकिन कथा नहीं होने पाएगी। क्यों? बोले तुलसी पूरब पापते,
पूर्व जन्म का पाप अवशेष है, कथा नहीं होने पाएगी। ये हरि चर्चा न सुहाए, भगवान की कथा अच्छी नहीं लग पाएगी उसको। कहा महाराज कैसे, ये तो आप कह रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, अच्छा ही नहीं लग रहा है तो हम क्या करें। फिल्म अच्छा लग रही है और कथा नहीं अच्छा लग रही है तो इसका मतलब हम पाप किए हुए हैं। कहा ना, उसका उदाहरण कितना बढ़िया दिए है। कहा कैसे, बोले जैसे अरे ज्वर के बेग से भूख विदा होई जाए, भूख ही नहीं लागे। इसका मतलब भोजन खराब नहीं है, भूख आपको नहीं लग पा रही है, भोजन अच्छा नहीं लग पा रहा है, तो जो बीमारी पकड़ ली है, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, जो भी हो गया, जांच कराइए। भोजन सही है, तबीयत आपकी बिगड़ गई है। ऐसे कथा बहुत बढ़िया है, आपके पूर्व जन्म का जो पाप है वो सवार हो गया है, कथा नहीं होने दे रहा है। तो कहा चारों महात्माओं के सामने जब ये बताए, महाराज हमने जा करके घूमा, तीर्थों में घूमा, लेकिन न कोई बढ़िया साधु मिल रहा है, न कोई तपस्वी मिल रहा है। हम जब परेशान हो गए तो हमने जा करके देखा गांव में भी, तो गांव की भी दशा बिगड़ी हुई है। महाराज हम जाते जाते इसी वृंदावन में, ध्यान देना, जहां आप लोग विराजमान हैं परिक्रमा मार्ग के अंदर, नारद बाबा ने कहा कि तत्राश्चर्यम मया दृष्ट। जब वृंदावन क्षेत्र में हम जाने लगे महाराज, तो वहां एक बहुत आश्चर्य की घटना देखे। कहा क्या देखे, कहा कि श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, हमने बहुत अद्भुत घटना देखा, उसको ध्यान देकर के आप लोग सुनिएगा। तो वो चारों महात्माओं ने कहा क्या देखे, बोले कि एका तू तरुणी तत्र निषण्डा खिन्न मानसा। कहा एक नवयुवती बड़े खिन्न मन से वहीं पर बैठी हुई है, बहुत मन में दुख व्यक्त कर रही है। कल जो मुख्य यजमाना है आदरणीय श्रीमती सुशीला तिवारी जी, बहुत थोड़े समय में अपनी पूरी बात बता दिया, बहुत थोड़े समय में। पूजा उजा हो रहा था तो कहा अपने पिताजी की भी बात बताई, अगर ये क्षेत्र न होता तो हम मंत्र दीक्षा भी न देते कि इनके पिताजी महाराज जी के साथ पढ़े हुए, और पहले से ही शुक्ला जी ने कह दिया था। हमने कहा आप क्या बताएं, और उन्होंने अपने आप से अपने हृदय की भावना को प्रकट किया कि महाराज हमारी इच्छा थी, लेकिन हमको आगे पीछे कोई समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो शुक्ला जी ने हमारे बहुत बड़ी कृपा की। तो नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं वृंदावन में जाके देखा तो एक नवयुवती बड़े खिन्न मन से वहीं पे बहुत मन गिराए हुए बैठी है, उनके अगल बगल में कई सुंदर सुंदर लड़कियां उनकी सेवा कर रही हैं। तो नारद जी ने बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहा कि महाराज मैं जब उस नवयुवती को देखा तो हम सोचे कि बगल से निकल चले, तब तक उस नवयुवती ने हमको देख करके इशारा की आंख से बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे महाराज वहीं रुक जाए जरा, मच्चिंता मपिनाशय, मेरे चिंता को मिटा दीजिए महाराज, मेरे संशय को मिटा दीजिए। ध्यान दीजिए, चिंता चिता से भी खतरनाक होती है, चिंता जिसको पकड़ लिया तो बर्बाद कर देती है। इसलिए वो नवयुवती देवर्षि नारद को देके करिए, मच्चिंता मपिनाशाय, महाराज मेरे चिंता का हरण कर दीजिए, और आपका दर्शन करने से हमको बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है।